नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों आज हम एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट जो है सामान्य ज्ञान, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों इस बुक्स में टोटल 30 प्रैक्टिस सेट दिए हैं। तो दोस्तों आज हम प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जो आयोजित होने वाली परीक्षाएं दोस्तों एमपी पुलिस, एमपी एसआई, वन रक्षक और दोस्तों एक दिवसीय परीक्षा सभी के लिए दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों बहुत ही लाभकारी साबित होगा, ऐसी हमें आशा है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज इस प्रैक्टिस सेट को। तो दोस्तों देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट 2 में देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रैक्टिस सेट 2 में दोस्तों पहला क्वेश्चन है से दोस्तों इसमें टोटल जो है दोस्तों 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉरेस्ट गार्ड में, जिसमें दोस्तों 40 क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं और 30 क्वेश्चन दोस्तों सामान्य ज्ञान, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान और दोस्तों विश्व के सामान्य ज्ञान से संबंधित होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 में पूछा गया दोस्तों वर्ष 1947 में 1947 में सेंट्रल इंडिया के प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया गया। तो दोस्तों बताना है 1947 में जो सेंट्रल इंडिया जो है मध्य भारत को कितने भागों में विभाजित किया। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, 2, 4, 5 और 8। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों 4। दोस्तों मध्य भारत को जो है 4 भागों में विभाजित किया गया, A, B, C, D। दोस्तों ये 4 भाग थे, इसको आप अच्छी तरह से दोस्तों याद रखेंगे। दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं दोस्तों 42। पिछली जनगणना की अपेक्षा राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है। दोस्तों 2021 की जनगणना दोस्तों कोरोना की वजह से दोस्तों जनगणना जो है रोक दी गई थी। तो दोस्तों अंतिम जनगणना दोस्तों 2011 में हुई थी। तो दोस्तों उसमें पूछा गया है कि पिछली जनगणना की अपेक्षा भारत की जनसंख्या वृद्धि में कितने प्रतिशत की कमी आई है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, 3.96, 4.96, 5.96 और 6। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों 3.96, वो तो लगभग जो है 4% की कमी आई है दोस्तों। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस किस शुंग शासक के शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों बताना है किस जो है शुंग शासक के शासनकाल में भारत आया था। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, भागभद्र, पुष्यमित्र शुंग, देवभूति और देवदत्त। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों भागभद्र के जो है दोस्तों शासनकाल में जो है आया था दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 44 देखते हैं, होशंग शाह किस वंश का राजा था। दोस्तों होशंग शाह किस वंश का राजा था। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, गजनी वंश, गौरी वंश, तुर्क वंश और लोधी वंश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों गौरी वंश, होशंग शाह जो है दोस्तों गौरी वंश का राजा था। प्रश्न क्रमांक 45 में देखते हैं, पृथ्वी की प्रथम कठोर चट्टानें कौन से काल की मानी जाती दोस्तों। पृथ्वी की जो प्रथम चट्टानें हैं, आदि महाकल्प आर्यन युग की चट्टानें, धारवाड़ युग की चट्टानें, पुराना संघ युग की चट्टानें और आर्य समूह की चट्टानें। तो दोस्तों इसका जो पृथ्वी की प्रथम कठोर चट्टानें हैं दोस्तों वो आर्यन युग की चट्टानें होती हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है, आदि महाकल्प या आर्यन युग। प्रश्न क्रमांक 46 में पूछा गया दोस्तों कि जो है बताना है इन निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों का चुनाव कीजिए। पहला कथन दिया दोस्तों, मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दूसरा दिया दोस्तों, राज्य में ऋतु वेधशाला इंदौर में स्थित है। और तीसरा दिया दोस्तों, बघेलखंड पठार का औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों बताना है इसमें सत्य कथन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों जो प्रश्न क्रमांक 46 है उसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ए, 1, 2, 3, अर्थात दोस्तों तीनों कथन जो है सत्य हैं। मध्य प्रदेश में जो दोस्तों अधिकांश वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है और दोस्तों ये मानसून बंगाल की खाड़ी से मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। दूसरा दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो ऋतु वेधशाला है वो इंदौर में स्थित है दोस्तों, ये भी राइट आंसर है। और तीसरा दोस्तों, बघेलखंड पठार का औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर दोस्तों, ये भी राइट आंसर। तो ऊपर दिए गए दोस्तों विकल्प में तीनों जो है 1, 2, 3 तीनों सही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। प्रश्न क्रमांक 47 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 47 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी में मृदा अपरदन की समस्या है। दोस्तों मृदा अपरदन की समस्या बताना है कौन सी नदी घाटियों में है। तो दोस्तों पहला चंबल, दूसरा नर्मदा,
तीसरा दिया है दोस्तों ए बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अक्सर इस प्रश्नों में दोस्तों ऐसे प्रश्नों में ए बी दोनों ये दोस्तों राइट आंसर है। चंबल नदी और दोस्तों नर्मदा नदी दोनों जो है नदी घाटियों में दोस्तों मृदा अपरदन की समस्या पाई जाती है। दोस्तों आज खास करके जो भिंड मुरैना का क्षेत्र है दोस्तों, बीहड़ का क्षेत्र है, यहाँ जो है मृदा अपरदन की जो है समस्या दोस्तों बहुत अधिक है। प्रश्न क्रमांक 48 देखते हैं, असत्य कथन बताना है दोस्तों। मध्य प्रदेश में 4 ऑप्शन दिए हैं। मध्य प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कुएं एक नलकूप है। राज्य में भूमिगत जल का सर्वाधिक विकास रतलाम जिले में हुआ है। कुओं द्वारा पश्चिमी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई होती है। राज्य में पवन चक्की से सर्वाधिक सिंचाई इंदौर में होती है। तो दोस्तों बताना है इसमें असत्य कथन कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो दोस्तों बी है कि राज्य में भूमिगत जल का सर्वाधिक विकास रतलाम जिले में हुआ है। दोस्तों ये गलत है, जबकि ए, सी और डी तीनों सही है दोस्तों। मध्य प्रदेश में सिंचाई का जो सबसे प्रमुख साधन कुएं नलकूप है दोस्तों। लगभग 60% जो है जो सिंचाई है दोस्तों मध्य प्रदेश की वो कुएं और नलकूप द्वारा होती है। और दूसरों कुओं द्वारा पश्चिमी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई होती है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। और राज्य में पवन चक्की में सर्वाधिक सिंचाई इंदौर में दोस्तों, राज्य में सर्वाधिक पवन चक्की इंदौर में पाई जाती हैं। तो दोस्तों ए, सी, डी तीनों सही हैं। और दोस्तों इसमें असत्य कथन दोस्तों बी, इसका राइट आंसर बी है। तवा आयकट योजना का निर्माण किस जिले में हुआ दोस्तों? तवा आयकट योजना जो बताना है कि किस जिले में पाई जाती है मध्य प्रदेश के। तो 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, दतिया, श्योपुर, मुरैना और होशंगाबाद। तो दोस्तों तवा आयकट जो योजना है दोस्तों वो मध्य प्रदेश के दोस्तों होशंगाबाद शहर में दोस्तों, याद रखना आपको, होशंगाबाद में। मध्य प्रदेश में वर्ष 2009-10 में अनुसार शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? बताया शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है। पहला ऑप्शन दिया दोस्तों 14,790 हेक्टेयर, 14,55 हेक्टेयर, 12,44 हेक्टेयर और 10,44 हेक्टेयर। तो दोस्तों जो 2009-10 के जो आंकड़े हैं दोस्तों, इसके अनुसार जो शुद्ध बोया हुआ क्षेत्रफल है दोस्तों वो है हमारा 14,790 हेक्टेयर। दोस्तों इसका राइट आंसर ए है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 51 देखते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दोस्तों इस प्रश्नोत्तरी को शेयर कर दें। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमें नया मोटिवेशन देता है दोस्तों। हम इसी तरह आपके लिए दोस्तों नई नई प्रश्नोत्तरी लाते रहते हैं, तो आप हमसे जुड़ें और जो है इसका लाभ लें दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 51 देखते हैं, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 51 ने पूछा है दोस्तों, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बताना दोस्तों। इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों मध्य प्रदेश। भारतीय फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट दोस्तों मध्य प्रदेश में है। प्रश्न क्रमांक 52 देखते हैं दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई थी? बहुत ही IMP क्वेश्चन दोस्तों। प्रोजेक्ट टाइगर जो योजना की शुरुआत 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, वर्ष 1989, वर्ष 1979, वर्ष 1973 और वर्ष 1983। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है वर्ष 1973 में दोस्तों, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना की दोस्तों शुरुआत की गई थी। प्रश्न क्रमांक 53 देखते हैं दोस्तों, कोयला उत्पादन में प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान है दोस्तों? कोयला के उत्पादन में मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है चौथा। कोयला उत्पादन में दोस्तों मध्य प्रदेश जो है चौथे स्थान पर है। प्रश्न क्रमांक 54 देखते हैं दोस्तों, राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग कितना है दोस्तों? बताना है जो प्रति व्यक्ति जो है जो दोस्तों विद्युत का जो उपभोग है, कंज्यूम है, इलेक्ट्रिक कंज्यूम वो कितना है दोस्तों? बताना है प्रति व्यक्ति द्वारा। 326 किलोवाट घंटा, 236 किलोवाट घंटा, 385 किलोवाट घंटा और 285 किलोवाट घंटा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों 326 किलोवाट घंटा। प्रश्न क्रमांक 55 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 55 में क्या पूछा है? सतना स्थित सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया है। सतना में जो सीमेंट कारखाना बताया दोस्तों स्थापित किया गया है अल्ट्राटेक द्वारा, बिरला कॉर्पोरेशन द्वारा, JP सीमेंट द्वारा और ACC द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो दिया हमारा बिरला कॉर्पोरेशन द्वारा जो है दोस्तों सतना में